जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ आधुनिक इतिहास के बारे में कुछ एमसीक्यू। और ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी है यदि आप पीएससी का हाल ही में एग्जाम दिलाने वाले हैं, क्योंकि वहीं से प्रश्न आपके आधुनिक इतिहास से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एक अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चैनल का कंटेंट पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका समय हमारे लिए बहुत अमूल्य है और आपके लिए भी। ठीक है, तो गलत सलत चैनलों को फॉलो करके आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, ताकि आपका समय खराब ना हो और आप अपने लक्ष्य से ना हटे। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ में निम्नलिखित जिले सम्मिलित थे। ठीक है, ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन में प्रारंभ में निम्नलिखित जिले सम्मिलित थे। तो कौन कौन से जिले सम्मिलित थे? आपको अब उसका डेट से याद होना चाहिए। क्या कहा गया है? ब्रिटिश राज्य के प्रारंभ में। ठीक है, ब्रिटिश राज्य के प्रारंभ में। तो ब्रिटिश राज्य का प्रारंभ हुआ था 1856 के आसपास, या फिर 1857 मान लेते हैं हम, है ना। 1856 या फिर 1857 मान लेते हैं। तो उस समय, ठीक है, उस समय कौन कौन से जिले बने थे? तो ये जो दुर्ग है वो 1906 में बनाया गया है। दुर्ग को जिला 1906 में बनाया गया है। तो लेकिन जबकि ब्रिटिश पहले आ गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो ही नहीं सकता। तो जहां 3 है उसको पहले निपटाओ। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 2 को हमने निपटा दिया। अब बचा रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। तो जैसे ही अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ का कमान संभाला, तो सबसे पहले नागपुर के अधीन 3 जिले बनाए थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। तो 1, 2 और 4। तो 1, 2, 4 किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। बिलासपुर जिले का गठन कब किया गया? तो बिलासपुर जिले का जो गठन है वो 1861 में किया। ठीक है, 1861 में किया गया बिलासपुर जिले का गठन। उसी समय आपके रायपुर, देखो 3 जिले बनाए थे, रायपुर, ठीक है, एक तो बिलासपुर, उसके बाद रायपुर और संबलपुर। ठीक है, संबलपुर, ये 3 जिले बनाए थे उस टाइम। उसके बाद 1862 में जिला छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया। देखिए, पहले जिला बनाया जाता है, उसके बाद उसको संभाग का दर्जा दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? छत्तीसगढ़ को 1862 में मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की गई। छत्तीसगढ़ के समस्त जमींदारों को करद राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये बिल्कुल गलत बात है। समस्त जमींदारियों को करद राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। तो 3 नंबर जहां, उसको पहले उड़ा दीजिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। बचा कौन सा? 1 और 2। तो दोनों सही है। ठीक है, 62 में संभाग बनाया गया और छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की गई। तो 3 जिले थे उस समय, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में सम्मिलित हुआ? जब अंग्रेज लोग छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे थे मराठा काल के बाद, उस समय सरगुजा छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं था, या फिर वो अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं था। जब बंगाल का विभाजन हुआ उसी टाइम, ठीक है, कुछ जो हमारे राज्य थे छत्तीसगढ़ के, जो उड़ीसा प्रांत के थे, उसको अलग कर दिया गया, है ना। उसके बाद सरगुजा वगैरह जो बंगाल प्रांत के थे उसको छत्तीसगढ़ में मिला दिया गया। तो ये हुआ था सारा खेल 1905 में। ठीक है, ये कब हुआ था? 1905 में, जब ये बंगाल विभाजन के समय ये सब चीजें हुआ था। अगर ज्यादा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो ज्यादा डिटेल में ये देख लीजिएगा कि जब पुनर्गठन हुआ तो संबलपुर के अधीन जो थे ना हमारे रियासत, बामरा, कालाहंडी, सोनापुर, रायखोल, ये सब को हटा दिया गया और उसके बदले आ गया कोरिया, चांग बघार, उदयपुर, सरगुजा, जशपुर। ठीक है, तो यहाँ तक केवल सरगुजा लिखा है, लेकिन हो सकता है आपको कभी एग्जाम में कोरिया लिख के दे दे, जशपुर लिख के दे दे, है ना। कोरिया, जशपुर और सरगुजा, कितने जिले थे? 5 थे ना। तो कोरिया हो गया और एक चांग बघार, चांग बघार, चांग बखार। ठीक है, 1, 2, 3, 4, एक और जिले कौन से छूट रहा है? उदयपुर। तो इतने जिले को 1905 में छत्तीसगढ़ में मिला दिया गया था।
छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन की स्थापना शुरुआत हुई घटनाओं को सुमेलित कीजिए। दुर्ग जिले का निर्माण अभी हमने आपको बताया एकदम स्पष्ट रूप से 1906 में। अब सी का मुझे 1 चाहिए, सी का 1 किस में है, तो बी ऑप्शन को ही हम छांट पाए। और आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया 1862 में। तो 1862 ए का 4 होना चाहिए। ए का 4 किस में है, मात्र ऑप्शन नंबर सी और डी में है। ठीक है, सी और डी में है, तो हम ए को भी एलिमिनेट कर देते हैं। ए को भी हमने एलिमिनेट कर दिया। अब या तो सी होगा आंसर या डी होगा। फिर से देखते हैं, कैप्टन इलियट की जो नियुक्ति है वो कब हुई और बिलासपुर जिला प्रथम भू बंदोबस्त कब आया। ठीक है, ये ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए का 4 ठीक है, और जो बिलासपुर का बंदोबस्त किया गया था 1868 में, और इलियट की जो नियुक्ति हुई थी वो 1857 में हुआ था। डेट को अच्छे से याद रखिएगा, इलियट 1857 है। 1861 के पश्चात छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, जो गलत है उसी को बताना है। इसमें जो गलत है वो बताना है। तो इसमें जो गलत है वो ये है कि सिंचाई के व्यापक व्यवस्था प्रबंध किए गए थे क्या, बिल्कुल नहीं किया गया था। बाकी भू राजस्व में मालगुजारी बंदोबस्त किया गया, क्यों, क्योंकि अंग्रेजों को टैक्स चाहिए इसलिए सुधार किया। न्याय व्यवस्था में सुधार किया क्योंकि लोगों उनकी बात माने। पुलिस व्यवस्था लाया गया और जेल प्रशासन लाया गया था। केवल सिंचाई के व्यापक प्रबंध नहीं किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो, ऑप्शन नंबर ई सही होगा। ब्रिटिश शासन काल में रायपुर जिले के गौटियाओं को मालगुजार कहा गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथन को पहचानिए। क्या परिवर्तन 1869 में हुआ, बिल्कुल सही है। मालगुजारों को मालिक मकबूजा का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। ग्राम रैयत अब मालगुजार से काश्तकार बन गया, ये भी सही है। मालगुजारों को भू स्वामित्व का प्राप्त हुआ, ये भी सही है। तो सभी सही है, तो सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए। ब्रितानी सरकार द्वारा किस वर्ष आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया। कौन सा वर्ष पारित किया गया, तो ये पारित किया गया था 1871 में। ठीक है, 1871 में जनजाति आपराधिक अधिनियम लागू किया गया। अगला प्रश्न, 1889 के कांग्रेस बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि थे रामचंद्र राव लाखे। ठीक है, रामचंद्र राव लाखे। ज्यादा डिटेल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको हाल ही में एग्जाम है, इसलिए हम इसमें ज्यादा डिटेल नहीं बता पा रहे हैं। इसका जब मेन क्लास होगा, थ्योरी क्लास या फाउंडेशन क्लास, उसमें पूरा डिटेल आपको दूध का दूध और पानी का पानी करके बता दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1889 में हुए बॉम्बे अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन थे। तो इनमें से कोई नहीं, भी हमने देखा है। आंसर क्या था इधर, रामचंद्र लाखे। यहाँ कहीं रामचंद्र का नाम तो नहीं है, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, रामचंद्र लाखे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1881 का नागपुर अधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजनीतिक चेतना का विकास का एक कारक था। इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मद्रास के वकील पी आनंद चार्लू ने की थी। तो इसमें जो सही कथन है वो आपको बताना है। ठीक है, सही कथन बताना है। तो इसमें सही कथन है डी, 1 और 3। 1 और 3 सही है, बाकी ये गलत है। ठीक है, 1 और 3। 1870 से 1900 तक रायपुर जिले में निम्न में से कौन से संगठन स्थापित हुए थे। ठीक है, कौन से संगठन इसमें स्थापित हुए थे। अब इसमें हम ऑप्शन के आधार से देखते हैं कि कौन से संगठन स्थापित हुए थे। तो 1 2 3 4, लिटरी एंड सोसाइटिकल, मालिनी रीडिंग क्लब, छत्तीसगढ़ बाल समाज और कवि समाज। ठीक है, तो ये सभी स्थापित हो गए थे। अब इसका ईयर पूछा जाएगा तो कुछ ईयर याद रख लीजिए। लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन का जो शुरुआत है वो देख लीजिए, ये हुआ था हमारे 1870 में। ठीक है, 1870 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये हमारे रायपुर में हुआ था, है ना, रायपुर में होते।
अगली बार है हमारा मालनी रीडिंग क्लब। तो मालनी रीडिंग क्लब की जो शुरुआत है वो हुआ था 1899 में, 1899 में, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ बाल समाज, छत्तीसगढ़ बाल समाज है, ठीक है, छत्तीसगढ़ बाल समाज है, वो ये था 1870 में, इसको 1870 में बनाया गया। फिर जो कवि समाज है वो 1889 में, 99 में आया, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया था, ई। 1 2 3 4 सभी उस समय तक बन चुके थे। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1870 से 1900 के बीच निम्नलिखित संस्थाएं गठित की गई थी, मालनी, कवि, बुद्धि समाज और बाल समाज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 4 को छोड़ दिया गया है, बाल समाज, ठीक है। बाल समाज इसमें नहीं है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 3, ये हो जाएगा ये, ठीक है। सूरत कांग्रेस 2007 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था। सूरत के जो कांग्रेस अधिवेशन थे उसमें छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राज्य परिषद निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच फूट के लक्षण दिख रहे थे। तो ये फूट के लक्षण दिख रहे थे तृतीय में, सॉरी, ये जो फूट के लक्षण हमको जो दिख रहे थे ये रायपुर अधिवेशन 1907 में दिख रहे थे, ठीक है। रायपुर अधिवेशन 1907 में दिख रहे थे। रायपुर की कौन सी घटना को सूरत फूट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के सामाजिक राजनीतिक संगठन एवं व्यक्तित्व को सुमेलित करती है, ठीक है। अब इसको आपको सही जोड़ी मिलाकर बताना है, ठीक है। सुमेलित करती है, केवल सुमेलित वाला पूछा जा रहा है ना, तो इसमें कोई एक सही होगा बाकी गलत होगा। तो इसमें एक सही है, केवल और केवल समित्र मंडल राजीव 1906 पंडित सुंदरलाल शर्मा, बस यही सही है, बाकी सब गलत है। माधवराव सप्रे द्वारा संपादित हिंद केसरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है। तो हिंद केसरी का प्रकाशन नागपुर से हुआ था, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें स्वदेशी आंदोलन का प्रचार था, ये भी सही है। इसके संपादक मंडल में वामनलाल लाखे भी थे, ये गलत है, ठीक है। इस पत्र में देश की दुर्दशा नामक एक लेख छपता था, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, बस इसमें ये गलत है। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की थी ठाकुर प्यारेलाल ने, ठीक है। ठाकुर प्यारेलाल ने की थी कब, 1909 में। छत्तीसगढ़ 1910 तक की घटनाओं तथा संस्थाओं के उनके वर्ष को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो मध्य प्रांत राजनीतिक परिषद का जो तृतीय अधिवेशन है वो 1907 में हुआ था, ठीक है, 1907 में हुआ था। समित्र मंडल की जो स्थापना है वो 1906 में हुई थी, 1906 में। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909 में हुई थी और माधवराव सप्रे की जो गिरफ्तारी है वो 1908 को हुई थी। इस प्रकार से यदि हम कूट भाषा को मिलाकर देखें तो हमारा आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 को 2 से मिलाइए। हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन, ठीक है। हिंद केसरी समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो 1908 में हुआ था। कब हुआ था, 1908 में, अभी हमने देखा है। राजनांदगांव सरस्वती पुस्तकालय 1909 था। छत्तीसगढ़ मित्र समाचार प्रकाशन ये हुआ था हमारे 1900 में, ठीक है, 1900 ईस्वी में। बचा हमारे पास क्या, प्रांतीय छत्तीसगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, तो ये हुआ था 1907 में, ठीक है। तो ऐसा अगर कूट प्रश्न मिला के देखें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा,
अ का 3 है क्या? हाँ बिल्कुल सही, अ का 3 और ये सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। छत्तीसगढ़ निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को सम्मिलित कीजिए। छत्तीसगढ़ मित्र, बुद्धि सभा, सरस्वती पुस्तकालय और आनंद पुस्तकालय। सरस्वती पुस्तकालय हमको पता है राजनाथ, ठीक है, तो स का 4 होना चाहिए। स का 4 किस में है? केवल ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर ई में है। अब इनमें से दो ही हमारे आंसर हो सकते हैं। आगे देखते हैं, बुद्धि प्रकाश छपा था बिलासपुर से, याद रखिएगा, ब से बुद्धि, ब से बिलासपुर, ठीक है, तो ब का 2 होना चाहिए, तो ब का 2 तो हमारे केवल ऑप्शन नंबर सी में है, ई तो हट गया, ठीक है, बाकी फिर ही मिला लेते हैं। सरस्वती पुस्तकालय हमने मिला लिया है। छत्तीसगढ़ जो मित्र है वो पेंड्रा से निकला था, पेंड्रा रोड, ये पेंड्रा से, और आनंद है वो रायपुर में आता है। तो सभी ऐसे याद कर सकते हैं, जितने के अधिकारी कर्मचारी हैं सब रायपुर में रहते हैं, तो उनको रायपुर में आनंद आता है, ठीक है, ऐसा आप ट्रिक बना के इसको याद कर लीजिए। मध्य प्रांत में विधानसभा 1913 में नागपुर और छत्तीसगढ़ के नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित छत्तीसगढ़ का प्रथम सदस्य निम्नलिखित में से कौन था? तो हमारे आंसर हैं शिव नथमल मुनिम, ठीक है, कौन थे? नथमल मुनिम। सही सुमेलित करना है आपको उसमें। ग्रेट ईस्टर्न रोड, रुद्री बैराज, छत्तीसगढ़ रेलवे, बंगाल नागपुर रेलवे विलय और राजनांदगांव बीएनसी मिल का प्रारंभ, ठीक है, तो जो इस ग्रेट ईस्टर्न रोड का जो निर्माण है वो 1897 से चल रहा था, 1887 से चल रहा था, याद रखिएगा, ठीक है। रुद्री बैराज जो है 1912 में बना है, ये तो हमको अच्छे से याद है, ठीक है, 1912 में बना है, मतलब 1912। ब का 4 दो जगह है, आप ऐसे एलिमिनेट कर लीजिए, बी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, और आ का 2, तो आ का 2 किस में है? आ का 2 अब हमारे पास आ जाता है, सॉरी, आ का 2 ग्रेट ईस्टर्न रोड 1897, सॉरी मैं इसमें गलती बता दिया था, ये ग्रेट ईस्टर्न आपके 1897 है, ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जो बंगाल नागपुर कॉटन है वो 1860 है, ये वाला बंगाल नागपुर, और मिल का प्रारंभ 1892। ताना भगत आंदोलन भतरा उरांव के किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ठीक है, तो ये हुआ था 1914 में। कब हुआ था? 1914 में। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। छत्तीसगढ़ में 1917 में होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई। इस संगठन का सदस्य 1700 से अधिक थी। छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 3 सही है, ये 1 और ये 3 सही है, बाकी गलत है। ठीक है, तो 1 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। होम रूल लीग आंदोलन में छत्तीसगढ़ से निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने सक्रिय भाग लिया? ये होम रूल आंदोलन में छत्तीसगढ़ से निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने भाग लिया? पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, घनश्याम सेनगुप्त या फिर रामगोपाल दुबे। ठीक है, रामगोपाल दुबे इसका आंसर है 1 2 3। 1 2 3 मतलब पंडित शंकर ई राघवेंद्र राव और घनश्याम। 4 गोपाल दुबे नहीं थे, तो 4 जहां लिखेगा उसको निपटाओ। 4 4 4 बचेगा ऑप्शन नंबर 1। 1917 में इस राज्य के रायपुर में इनमें से किसने होम रूल की शाखा की स्थापना की? रविशंकर, वामन लाखे, लक्ष्मण नारायण या फिर बाबूराव दानी। ठीक है, तो किसने स्थापना किया था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के इनमें से किस स्थान में 1918 में होम रूल लीग की सम्मेलन आयोजित किया गया? अब हमको स्थान बताना है। ठीक है, स्थान कहाँ हुआ था? रायपुर में हुआ था। ठीक है, तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो। मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।